चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिकेयानुवेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी इन 12 भावनाओं का लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 104 और 105। दोनों गाथाएं निर्जरा भावना को आगे बढ़ा रही हैं। निर्जरा का क्या स्वरूप है, कैसे निर्जरा होती है, कौन सी निर्जरा हमारे काम की है, मोक्ष मार्ग के काम की है, इत्यादि बहुत अच्छा वर्णन हमें इन गाथाओं में मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 104। उच्चारण। सा सा पुण पुण दुविहा दुविहा णीया णीया सकाल पत्ता आधाता पुरता सकाल पत्ता सकाल पत्ता तवेण तवेण कयमाणा कयमाणा चादुगदीणं चादुगदीणं पढ़मा पढ़मा वयजुत्ताणम् आधाता पुरता वयजुत्ताणं वयजुत्ताणं हवे हवे विदिया विदिया सापुणदुविहाणेया सापुणदुविहाणेया सकालपत्ता तवेण कयमाणा सकालपत्ता तवेण कयमाणा चादुगदीणं पढ़मा चादुगदीणं पढ़मा वयजुत्ताणं हवे विदिया वयजुत्ताणं हवे विदिया। बहुत अच्छी गाथा। निर्जरा कैसी होती है? सा 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 वह वह निर्जरा निर्जरा वह निर्जरा। पूर्व की गाथा में निर्जरा को परिभाषित किया गया था। कर्म का फल देकर झड़ जाना निर्जरा है। निर्जरित हो जाना, झड़ जाना। जैसे गीली मिट्टी कहीं पर लगी हुई है, किसी दीवार पर थोड़ी सी गीली मिट्टी लगी हुई है। अब ये गीली मिट्टी कब तक चिपकी रहेगी? धीरे धीरे वो गीली मिट्टी सूखेगी। सीधी खड़ी दीवार है, धीरे धीरे वो मिट्टी सूखेगी और सूख के नीचे गिर जाएगी। ये है निर्जरा। कर्म जितनी देर के लिए चिपका हुआ है आत्मा से, बंधा हुआ है आत्मा से, वो बंधा रहेगा। अपना फल देकर वो झड़ जाएगा। निर्जरा है। सा वह निर्जरा। कैसे पता चला सा का अर्थ निर्जरा है? निर्जरा शब्द स्त्रीलिंग में है, सा शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए पता चल गया कि यहाँ तो निर्जरा की बात चल रही है। सा पुण, और प्रकरण भी चल रहा है निर्जरा का।
तो सा यानी वह निर्जरा पुनः पुनः और आगे की बात करते हैं। सा वह निर्जरा दुविहा दुविहा दो विह विध प्रकार दुविहा दो प्रकार वाली णेया जानना चाहिए। सा वह निर्जरा दुविहा दो प्रकार वाली णेया जानना चाहिए। निर्जरा दो प्रकार की है। कौन से दो प्रकार की है? दो क्वालिटी होती है निर्जरा की। दो क्वालिटी कौन सी हैं? पहली सकाल पत्ता। सकाल पत्ता सकाल स्वकाल पत्ता प्राप्त स्वकाल प्राप्त ऐसी निर्जरा जो अपने काल अपने समय में प्राप्त होती है। कर्म की स्थिति जितनी भी टाइम की थी वो अपने समय पर पूर्ण हुआ, फल दिया और झड़ गया। ये पहली है सकाल पत्ता स्वकाल प्राप्त। अपना समय पूर्ण होने के बाद जो प्राप्त होती है निर्जरा वो है सकाल पत्ता। अब दूसरी कौन सी है? इस सकाल पत्ता वाली निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं। विपाक फल सविपाक स्वविपाक अपना फल देकर जो निर्जरा होती है वो सविपाक निर्जरा या विपाक सहित जो निर्जरा होती है, फल देकर जो झड़ जाता है कर्म अपने टाइम पर, वो है सविपाक निर्जरा। इसे यहाँ पर सकाल पत्ता कह के परिभाषित कर दिया गया है। स्वकाल में प्राप्त होने वाली, जब समय आएगा तभी प्राप्त होगी, स्वकाल प्राप्त। दूसरी कौन सी है? तवेण तप के द्वारा। तवेण तप के द्वारा कयमाणा की जाती हुई। कयमाणा की जाती हुई। ये माण प्रत्यय लगा हुआ है, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। कयमाणा की जाती हुई, तवेण तप के द्वारा की जाती हुई। दूसरी निर्जरा में भी फल देकर कर्म झड़ता है, लेकिन वो अपने समय पर नहीं, समय से पहले ही अपना फल देकर झड़ जाता है। तवेण तप के द्वारा। तप के द्वारा उस कर्म को समय से पूर्व ही फल देकर, फल जितना भी देना था उसमें मात्रा कम हो जाती है और वो अपना फल देकर झड़ जाता है। तवेण कयमाण तप के द्वारा की जाती हुई। ये दूसरी प्रकार की निर्जरा है। पहली प्रकार की निर्जरा अपने समय से होने वाली, इसमें अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्म जितने टाइम के लिए बंधा है उतने टाइम में वो अपना फल देता 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 झड़ जाएगा, हमारी तरफ से कुछ काम इसमें नहीं हुआ। दूसरी प्रकार की निर्जरा है अविपाक निर्जरा। फल दिए बगैर ही झड़ जाता है कर्म। फल दिए बगैर का मतलब जो पूरा फल देना था पूरा ना देकर थोड़ा बहुत फल देकर ही झड़ जाता है कर्म। ये कैसे होगा? तवेण तप के द्वारा। ये अविपाक निर्जरा सिर्फ तप के द्वारा ही होती है, निर्जरा और किसी चीज से नहीं होगी, सिर्फ तप के द्वारा होगी। तवेण कयमाणा तप के द्वारा की जाती हुई निर्जरा, ये दूसरी निर्जरा है। दो प्रकार की निर्जरा हो गई, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा सकाल पत्ता अपने समय पर प्राप्त होने वाली है और अविपाक निर्जरा तवेण कयमाण
तप के द्वारा की जाती हुई। ये दो प्रकार की निर्जरा है। अब ये बताइए कि कौन सी अच्छी, कौन सी काम की। जो नॉर्मल चल रही है वो तो किसी काम की नहीं है, अनादिकाल से ये वाली निर्जरा चल रही है। इस निर्जरा से मोक्ष तो हुआ ही नहीं। सविपाक निर्जरा तो जब से जीव कर्म बंध कर रहा है तभी से जीव कर्मों की सविपाक निर्जरा भी कर रहा है। अनादिकाल से ये सविपाक निर्जरा चल रही है निरंतर, एक भी समय रुकी नहीं है। लेकिन इस निर्जरा से मोक्ष होता नहीं है, कोई फायदा होता नहीं है। दूसरी अविपाक निर्जरा जो तपस्या के द्वारा होती है। अगर तप किया गया, अगर तप रूप पुरुषार्थ किया गया तो ये अविपाक निर्जरा ही मोक्ष पहुंचा देती है। इसलिए काम की निर्जरा कौन सी है? अविपाक निर्जरा। नीचे वाली लाइन में एकदम स्पष्ट किया गया है इस बात को। कैसे? देखिए, चादुगदीणम पढ़मा 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 पहली, पढ़मा पहली निर्जरा। पहली निर्जरा कौन सी? सकाल पत्ता, स्वकाल में प्राप्त होने वाली पहली निर्जरा, सविपाक निर्जरा किसको होती है? चादुगदीणम। चातुर्गतियों में, चतुर्गतियों में, चारों गतियों में, चारों गतियों वाले जीवों के, चादुगदीणम चतुर्गति के जीवों को यह निर्जरा पढ़मा पहली निर्जरा होती है। चारों गति वाले जीवों के पहली निर्जरा होती है। मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, नारकी हैं, स्वर्ग के देव हैं, कोई भी चारों गति का कोई भी जीव हर समय इस पहली निर्जरा को करता है। फायदा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। नरक में भी निर्जरा हो रही, स्वर्ग में भी निर्जरा हो रही। क्या होगा उससे? कोई फायदा होगा क्या? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। ये तो सिस्टम में है, अपने आप होती रहती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। चादुगदीणम चतुर्गति वालों के पढ़मा पहली निर्जरा होती है। वैजुत्ताणम हवे विदिया, विदिया द्वितीय, दूसरी विदिया, दूसरी निर्जरा, अविपाक निर्जरा, तप के द्वारा की जाती हुई निर्जरा जो बहुत काम की है। विदिया दूसरी निर्जरा। वयजुत्ताणम, वय व्रत, जुत्त युक्त, व्रत से युक्त जीवों के दूसरी निर्जरा हवे होती है। एकदम स्पष्ट कर दिया गया। विदिया दूसरी निर्जरा जो कि तप के द्वारा की जाती है, ऐसी दूसरी निर्जरा वयजुत्ताणम, इससे बड़ा शब्द कहाँ मिलेगा? व्रत से युक्त जीवों के ही होती है। जो व्रती नहीं है उनका अविपाक निर्जरा भी नहीं है। जो व्रती नहीं है उनका तप भी नहीं है। अणुव्रती हो या महाव्रती हो, यहां व्रत लिखा हुआ है। वैसे व्रत का मतलब पूर्ण व्रत महाव्रत है, फिर भी हम अणुव्रत को ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो व्रत है। वैजुत्ताणम, व्रत से युक्त जीवों के ही अविपाक निर्जरा होती है, तप के द्वारा निर्जरा होती है। इसका एक मतलब तो ये हो गया कि व्रत से जो रहित है उसके अविपाक निर्जरा नहीं होती। दूसरा मतलब ये भी हो गया कि जो व्रत से युक्त नहीं है उनका तप भी नहीं होता है। हम समझते हैं कि तप तो कोई भी कर सकता है, नहीं, व्रत से युक्त जो व्यक्ति है वह तप कर सकता है।
तप की प्रैक्टिस हर कोई कर सकता है, अनशन हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन व्रत से सहित जीव जब अनशन उपवास करता है तो वह तप कहलाएगा। अदरवाइज तप की प्रैक्टिस है। इसलिए वैजुत्तानम व्रत से युक्त जीवों के विदिया दूसरी निर्जरा अविपाक निर्जरा हवे होती है। एकदम स्पष्ट कर दिया गया। तपस्या जिसे करनी है उसे अणुव्रत तो अंगीकार करना ही पड़ेगा, महाव्रत तो अंगीकार करना ही पड़ेगा। बिना व्रतों के तप के द्वारा निर्जरा भी नहीं हो सकती है। हम सोचें छोटा मोटा कोई भी तप करते रहें, व्रतों को ग्रहण ही नहीं करें, कुछ नहीं होने वाला। व्रतों के बिना तप स्वीकार नहीं है। व्रतों के बिना तप मात्र प्रैक्टिस है। इसलिए पहले व्रत जरूरी है। संयम के बिना निर्जरा नहीं। तप के 12 भेद हैं, पहले कहा गया। अंतरंग तप 6 प्रकार का, बहिरंग तप 6 प्रकार का। इस अंतरंग तप में अंतिम आता है ध्यान। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना व्रत के ध्यान की बात करते हैं कि हम तो ध्यान करते हैं, हम तो ध्यान करते हैं। यहां इस गाथा से यह भी स्पष्ट हो गया, व्रतों के बिना तप माना नहीं जाएगा। ध्यान भी तप है। व्रतों के बिना ध्यान तप रूप से नहीं हो सकता। प्रैक्टिस हो सकती है, उस ध्यान को प्राप्त करने का प्रयास हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान की बात हो गई। स्वाध्याय भी कहा गया है। हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल ये गाथा स्पष्ट कह रही है, व्रत के बिना स्वाध्याय भी नहीं हो सकता। स्वाध्याय पढ़ना हो रहा है, अध्ययन हो रहा है, लेकिन जो स्वाध्याय नाम का तप है वो नहीं हो रहा है। कितने भी ग्रंथों को हम पढ़ लें, अगर हमने व्रतों को धारण नहीं किया है तो हमारा वह स्वाध्याय तप नहीं है। स्वाध्याय अध्ययन है, पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन स्वाध्याय तप रूप नहीं है। वो निर्जरा का कारण नहीं बनेगा। बहुत अच्छी गाथा, दोनों प्रकार की निर्जरा को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। सकाल पत्ता, तवेण कैमाणा, ये दोनों प्रकार की निर्जरा है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, सा दुविहा णेया सकाल पत्ता कयमाणा पढ़मा विदिया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। णेया विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। कयमाणा वर्तमान कृदंत का और कहीं कहीं भूत कृदंत का। भूत कृदंत का यदि मानेंगे तो अनियमित कृदंत है और वर्तमान कृदंत का मानेंगे तो नियमित है। इसके बाद पुण अव्यय है। और क्या बचा? तवेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। चादुगदीणम वयजुत्ताणम, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। हवे वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लीजिए, हमारी विभक्तियां हो गई, व्याकरण हो गया। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। वह निर्जरा पुनः दो प्रकार वाली जानना चाहिए। स्वकाल में प्राप्त और तप के द्वारा की जाती हुई।
चतुर्गति के जीवों के पहली और व्रत से युक्त जीवों के दूसरी निर्जरा होती है। एक एक शब्द क्लियर है। बहुत अच्छी ये गाथा। सारी की सारी गाथाएं ऐसी आ रही हैं जो जैन धर्म का, जैन दर्शन का रहस्य हमारे सामने उद्घाटित कर रही हैं। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 105। उच्चारण। उवसम, उवसम भाव, भाव तवाणम, तवाणम उवसम भाव तवाणम, उवसम भाव तवाणम। जह, जह दो बार आया है। जह जह वड्ढी, आधा ड ढ, वड्ढी हवेई, हवेई साहूणम, साहूणम। तह, तह, तह तह ऋज्जर, आधा ज पूरा ज, ऋज्जर वड्ढी, आधा ड ढ, ऋज्जर वड्ढी, ऋज्जर वड्ढी। विशेष दो, विशेष दो धम्म, आधा मा पूरा मा, धम्म सुक्का दो, आधा का पूरा का, सुक्का दो, धम्म सुक्का दो। उवसंभावतवाणम, उवसंभावतवाणम। जह जह वड्ढी हवे साहूणम, जह जह वड्ढी हवे साहूणम। तह तह णिज्जर वड्ढी, तह तह णिज्जर वड्ढी। विशेषदो धम्म सुक्कादो, विशेषदो धम्म सुक्कादो। बहुत अच्छी गाथा। इस गाथा में तो सब कुछ कह दिया। एक शब्द आपको मिल रहा है, साहूणम, साधुओं के, साहूणम साधुओं के। ये जो निर्जरा है वो मुख्य रूप से साधुओं के होती है। वही जो ताणम पहले कहा गया, व्रत से युक्त के। अब यहाँ स्पष्ट कह दिया साहूणम साधुओं के। निर्जरा तो बहुत अच्छी है, हमें भी होना चाहिए। बिल्कुल निर्जरा बहुत अच्छी है, हमें भी होना चाहिए। कब होगी? जब हम साधु बनेंगे तब होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत अणुव्रती बन जाएंगे तो भी शुरू हो जाएगी, लेकिन अणुव्रतों के बिना निर्जरा होने वाली नहीं है। मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा की बात कर रहे हैं, जो चारों गतियों में होती है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो किसी काम की नहीं। देवों को ऐसी निर्जरा नहीं होती, नारकियों को ऐसी निर्जरा नहीं होती, तिर्यंचों को भी अणुव्रती हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत निर्जरा हो जाती है, लेकिन असली निर्जरा तो साहूणम साधुओं के होती है, संवर पूर्वक होती है। संवर नहीं है तो उस निर्जरा का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए प्रायः अनेक ग्रंथों में संवर पूर्वक निर्जरा को ही मोक्ष का कारण कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए, उपसम भाव तवाणम, उपसम उपशम भाव, उपशम भाव कषायों का उपशम, और तवाणम तप, उपशम भाव और तवाणम तपों का, उपशम भाव और तपों का। जह जह जैसे जैसे, जह जह जैसे जैसे। नीचे लिखा है तह तह वैसे वैसे। जह जह जैसे जैसे, साहूणम
साधुओं के उपसम भाव तवाणम, उपशम भाव और तपों के वृद्धि वृद्धि, तपों की वृद्धि हवेई होती है। जह जह जैसे जैसे, साहुणम साधुओं के, उपसम भाव तवाणम उपशम भाव और तपों की वृद्धि हवेई होती है। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, वृद्धि हवेई होती है। जैसे जैसे उपशम भाव, शांत भाव, कषायों का शमन उपशम भाव है, और तप उपशम भाव और तप की वृद्धि जह जह जैसे जैसे हवेई होती है साहुणम साधुओं की, तह तह वैसे वैसे क्या होता है? निज्जर वड्ढी निर्जरा की वृद्धि, निर्जरा वड्ढी वृद्धि, वैसे वैसे कर्म की निर्जरा बढ़ती है, वैसे वैसे निर्जरा की वृद्धि होती है। जैसे जैसे साधुओं का तप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे साधुओं का उपशम भाव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे साधुओं की साधुता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उन साधुओं की निर्जरा भी बढ़ती जाती है। एकदम स्पष्ट कहा गया है। किसकी निर्जरा बढ़ती जाती है? साधुओं की। कैसे बढ़ती जाती है? उपशम भाव और तप के बढ़ने से। साधु इतनी तपस्या क्यों करते हैं? इस निर्जरा के लिए ही करते हैं। जितनी जितनी तपस्या करेंगे उतनी उतनी निर्जरा बढ़ेगी। एकदम स्पष्ट यहां पर लिखा है, जह जह जैसे जैसे, साहुणम साधुओं के, उपशम भाव तवाणम उपशम भाव और तपों की वृद्धि हवेई होती है। तह तह वैसे वैसे, निर्जरा की वृद्धि होती है। और स्पष्ट कर रहे हैं ये उपशम भाव और ये तप जो है वो कैसे बढ़ रहे हैं। विशेष दो विशेष रूप से, धम्म सुक्कादो, धम्म धर्म ध्यान और सुक्क शुक्ल ध्यान, धम्म सुक्कादो धर्म और शुक्ल के होने से, विशेष रूप से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के होने से निर्जरा में वृद्धि होती है। उपशम भाव तप में जैसी जैसी वृद्धि होती जाती है, विशेष रूप से धर्म ध्यान करने के कारण, विशेष रूप से शुक्ल ध्यान करने के कारण निर्जरा भी वृद्धि को प्राप्त होती है, निर्जरा भी बढ़ती जाती है। शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं जब मुनिराज, तो ऐसी निर्जरा होती है कि केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान जब होता है तो शेष समस्त कर्म भी कुछ ही समय में नष्ट हो जाते हैं। ऐसी निर्जरा होती है। विशेष रूप से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के प्रभाव से उपशम भाव और तपों की जैसे जैसे साधुओं की वृद्धि होती है, वैसे वैसे निर्जरा की भी वृद्धि होती है। ये एकदम स्पष्ट कह दिया गया है। कोई भी कहे कि मैं तो ध्यान करूंगा निर्जरा हो जाएगी, नहीं होगी। साधु बने बिना ध्यान होगा नहीं, साधु बने बिना कर्म की निर्जरा होगी नहीं। मोक्ष तो दूर की बात है। एकदम स्पष्ट, बहुत अच्छी गाथा। ये सभी गाथाएं ऐसी हैं जो बार बार मनन चिंतन करने योग्य हैं। भावना है
भावना तो बार बार मनन चिंतन करने योग्य है। ये गाथाएं भी वैसी ही हैं। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। ओसम भाव तवाणम, साहूणम, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। जह, जह, तह, तह, ये दोनों चारों अव्यय हैं। वड्ढी, णिज्जर वड्ढी, ये दोनों प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। हवी, वर्तमान काल अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। विशेष दो, धम्म सुक्कादो, विशेष दो, यह तो अव्यय है। धम्म सुक्कादो, यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से पूरी व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। साधुओं के जैसे जैसे उपशम भाव और तपों की वृद्धि होती है, विशेष रूप से धर्म्य और शुक्ल ध्यान के होने से, वैसे वैसे निर्जरा की वृद्धि भी होती है। बहुत अच्छी गाथा। सारी गाथाएं ऐसी लग रही हैं कि हमारे लिए ही आचार्य कुमार स्वामी ने लिखी हैं। बहुत अच्छे से एक एक शब्द के साथ इनका अर्थ हम समझ रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को स्वाध्याय से जोड़िए। YouTube चैनल प्राकृत प्रशिक्षण को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।